2016 के अंदर आई वाज बेस्ट शेफ इन मिडिल ईस्ट। 2017 के अंदर आई वाज द बेस्ट शेफ इन मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका। डिश वॉशिंग से मैंने स्टार्ट किया और फिर मैंने कैजुअल वेटर, परमानेंट वेटर हमारी होटल से। आप अपना बनाया हुआ खाना नहीं खाते? कोई भी डिश विदाउट टेस्टिंग ही कैन नॉट पोर ऑन द प्लेट। कॉन्टिनेंटल डिशेस और यूरोपियन डिशेस और डेजर्ट्स वगैरह सब कुछ बना के जब आप घर आते हो, यार दाल रोटी खानी है। इंडिया का जो स्पेशली जो एरिया बम्बई का है, उसके अंदर जो उनकी जो रोड साइड डिशेज है ना, वो कमाल है। लेकिन ये बताएं सच्ची सच्ची, बिरयानी कराची की या बिरयानी हैदराबाद की? मुझे नहीं लगता कि लाहौर बिरयानी को कभी समझ पाएगा। ओए होए होए होए, उसकी क्या स्टेटमेंट दिया। तो मैं ये कहूंगा कि इट्स बैलेंस कर दिया आपने, सियासी बयान दिया कि जरा उधर भी बैलेंस हो क्योंकि जाए। मैं जाता रहता हूं लाहौर, वो लोग मेरी एंट्री बंद कर देंगे कि ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फील्ड है। 2024 के अंदर पहली बार पाकिस्तान ओलंपिक में ट्रेवल कर रहा है, कुलिनरी ओलंपिक। इफ यू डिड समथिंग रॉन्ग इन योर पास्ट विल ऑलवेज डिस्टर्ब योर फ्यूचर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू असद इजाज पॉडकास्ट। और आज मेरे साथ हैं शेफ रईस। रईस साहब अस्सलाम वालेकुम। सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया। रईस साहब की स्पेशल बात यह है कि स्टार्टेड फ्रॉम लाइन्स एरिया कराची एंड नाउ ही इज़ इन अमेरिका एंड ही इज़ एवरीवेयर, लाइक इन यूरोप, मिडल ईस्ट, हर जगह इनका नाम है। हर जगह इनके हाथ के बने हुए खाने खाए जाते हैं। मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन्स के अंदर शरीक होते रहे और अब तो कॉम्पिटिशन्स करा भी रहे हैं। रईस साहब ये बताइए कि आपका बिल्कुल जैसे कहते हैं एक हम्बल बैकग्राउंड और एक कराची के एक एरिया से आपने प्रोग्रेस किया और आज आप दुनिया में जाने पहचाने जाते हैं, लोग आपको बुलाते हैं। पहले तो ये बताएं कैसा लगता है आपको? सर शायद ये लफ्ज़ों में तो बयान ना हो पाए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले तो मैं असद साहब आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपकी इंटायर टीम का, कि आप लोगों ने मौका दिया। और मैं ये समझता हूँ कि ये वो वॉइस है जो लोगों तक पहुँचनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि इस वॉइस में मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अगर आप इसको लेते हैं, ये रियल इमोशनल कनेक्शन बन सकती है। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर रईस कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम लास्ट डिग्री से उठें, और अगर आप वहाँ से उठ के कर सकते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी टेबल पर एक्सक्यूज़ रख पाए कि मैं नहीं कर सकता या मेरे लिए ये चैलेंजेस है। आई थिंक एवरी सिंगल थिंग इज़ बीन सीन नाउ। आई सीन इन एवरीथिंग। तो मुझे ऐसा लगता है, देखिए पोटेंशियल तो है, कराची और पाकिस्तान में पोटेंशियल तो है। तो आपका ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? आपको ऑल ऑफ अ सडन ये ख्याल आया कि यार मैंने ये टारगेट बना लिया और अब मैंने अचीव करना है, या स्लोली ग्रेजुअली मुख्तलिफ जैसे कहते हैं धक्के खाकर आपने कहा कि यार अल्लाह ताला ने मुझे अब इस लाइन में लगा दिया? देखिए फैमिली के लिए आपको कुछ तो चूज़ करना है, कोई काम तो करना है। ठीक है। अब मेरा शुरू से ऐसा मानना है और अब भी ऐसा मानना है कि पैशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अच्छा। जब आप किसी चीज़ में काम करते हैं और इंटरेस्ट लेते हैं तो फिर पैशन डेवलप हो जाता है। ओके। टेक्निकली पैशन डेवलप उसी में होता है जिसमें आप किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं। अगर आप किसी चीज़ को ऐसे स्टार्ट करें कि मैं पैशनेट हूँ और बीच में कहीं आपका रास्ता उससे टूट जाए तो फिर बड़ा आपको नुकसान होता है, बड़ा आपका दिल टूटता है, फिर आप पीछे हटते हैं, देन यू स्टार्ट द न्यू फील्ड। तो मेरा ऐसा मानना है पर्सनली, और मैं लोगों को ये एडवाइस करता हूँ कि जो काम आप शुरू कर दें, आप उसके अंदर अपना पैशन डेवलप करना शुरू कर दें और इंटरेस्ट आप उसमें लेते रहें, तो एक वक्त ऐसा होगा कि आप उसमें मास्टर हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि यार आई एम वेरी पैशनेट अबाउट इट और मैंने इसमें कुछ अचीव किया है। तो आपको शुरू से खाने पीने का या बनाने का शौक मुझे था? हमारी जो फैमिली है वो हम लोग बेसिकली बुकचर हैं, कसाई लोग हैं। Okay. वी आर फ्रॉम द बुकचर बैकग्राउंड। ओके। तो गोश्त तो टेबल का हिस्सा है ही, सही। चिकन हो, बीफ हो, और हमारे जो रिलेटिव्स हैं उनके पकवान हैं, तो फूड कहीं ना कहीं इट वाज अ पार्ट ऑफ द टेबल। ओके। तो इसलिए मैंने कहा कि क्यों ना होटल इंडस्ट्री, लेकिन क्योंकि होटल इंडस्ट्री पाकिस्तान में ज्वाइन करना एक बड़ा चैलेंज है, तो फिर डिश वॉशिंग से मैंने स्टार्ट किया और फिर मैंने कैजुअल वेटर, परमानेंट वेटर हमारी होटल से, और फिर वो जर्नी चलती चली गई। ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कर तो हर कोई सकता है और हर कोई करना भी चाहता है। अब बस मैटर ये कि आप स्टार्ट कहाँ से करें। अच्छा, ये बड़ी आपने एक मज़े की बात बताई कि ऐसे डिश वॉशिंग वाले समझे कि प्रोफेशन से फिर नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, या स्टेप अहेड आप कैसे, या तो किसी ने आपके टैलेंट को पहचाना? तो डिश वॉशिंग करते करते मैंने कहा डिश वॉशिंग कब तक करेंगे। मकसद आप देखते हैं ना कि आप जहाँ खड़े होते हैं आप देखते हैं कि यार यहाँ से नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। फिर मैंने देखा कि वेटर कुछ बेहतर लगते हैं, वेटर का काम अगर किया जाए तो फिर वेटर, जिस वक्त मैंने वेटर से जंप किया एज अ शेफ़, उस वक्त वेटर में मेरी 3900 रुपये तनख्वाह थी पाकिस्तानी, और मैंने एज अ शेफ़ ट्रेनी अप्रेंटिसशिप मैंने 500 रुपये पे ज्वाइन किया, तो मैं बहुत नीचे आ गया। ओके।
तो उस वक़्त बड़े चैलेंजेस थे, हम्म। घर में बड़े चैलेंजेस थे। मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं शायद सबसे छोटा था, लेकिन शायद सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी थी मुझ पर। अच्छा। हाँ, मुझे ऐसा लगता था कि घरवालों की उम्मीदें हैं, और मैं अपने आप से भी ये बात करता था कि मेरी अपनी भी मुझसे उम्मीदें हैं। मुझे अंदर से, दिल से ऐसा लगता है कि मैं कर सकता हूँ। और तो मैंने कहा यार, ये जो जज़्बा है ना इस वक़्त, इसको मकसद आपने थोड़ा-सा बढ़ावा देना है। दैट्स द मोमेंट। ठीक क्योंकि है। अगर आप यहाँ से आप टूटते हैं तो आप ना बहुत सारे लोगों की उम्मीदें तोड़ेंगे, बल्कि हम्म। यू आर नोवेयर। लेकिन आपने एक रिस्क लिया कि आप पीछे थोड़ा सा गए आगे बढ़ने और के मैंने लिए। घर वालों से बात की। मैं घर पे आया, मैंने कहा देखिए अभी मैं वेटर हूँ, कैजुअल वेटर हूँ, मुझे 3900 रुपये तक मिल जाते हैं। लेकिन अगर मैं इधर से किचन की ट्रेनिंग स्टार्ट करता हूँ जो 490 रुपये मिलते हैं, शायद उसमें मेरी इंग्लिश लैंग्वेज की फ़ीस पूरी ना हो सके। हम्म। तो घर पे डिबेट्स थी इसमें, क्योंकि ओके। वो 3900 रुपये जो थे वो एक एक ज़रिए आमदनी बन चुके थे, और उसकी एक बड़ी हेल्प हो रही थी। ज़ाहिर है आप उसको आप कंपेयर करते हैं कि 500 से आए तो आप कहते हैं कि यार पीछे तो नहीं जाना, ये क्या पीछे बात तो हुई? नहीं तो ये जाना। बड़ा स्टेप आपने लिया। तो मैंने, वो बड़ा स्टेप था। ठीक है। लेकिन फिर अम्मी ने उसमें साथ दिया। शायद अच्छा। घर वालों में बाकी सारे लोग स्टिल सोच रहे थे, लेकिन अम्मी ने कहा कि, वो लब्बैक, अम्मी ने कहा कि अगर आप राज़ी हो तो वी गोना डू इट। बड़ी बात है। और मुझे लगता है दैट वाज़, कुछ मोमेंट आपकी लाइफ में ऐसे होते हैं, व्हेन व्हेन यू टुक इट, यू मेड इट। ठीक है। दैट्स इट। आप वो होल लाइफ, इफ यू वांट टू राइट इट बैक योर स्टोरी, देन यू कैन ब्रिंग दिस पॉइंट बैक। तो मैं ये कहता हूँ कि वो शायद जो मोमेंट था, आई थिंक दैट वाज़ द लाइफ चेंजिंग। ठीक है। मैंने वो जो इनिशिएटिव लिया, 2 साल मैंने ट्रेनिंग की, और मुझे, फिर मैंने वो 2 साल में ही डिसाइड कर लिया था कि अब पैशन और प्रोफ़ेशन की टकरार नहीं होगी। ओके। तो अब क्या होगा कि हर चीज़ जो है वो एक ही स्ट्रीट में दौड़ेगी, और आई वांट टू बी अ शेफ़। तो फिर उसके बाद मैंने बुकें डिस्कवर करना, और जो भी सोर्सेस अवेलेबल थे, शेफ़ों से इंस्पायर होना, सारी चीज़ें करके मैंने कहा नाउ आई वांट टू बी अ शेफ़। और फिर आप 500 से $500 और $5000 तक का सफ़र कैसे गया? अब क्या है कि, अब ये देखें, ये फ़ील्ड जो है, मैं आपके चैनल के थ्रू लोगों को बताना चाहता हूँ, इंडस्ट्री को ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फ़ील्ड है, शेफ़ बिलियंस ऑफ इंडस्ट्री, डॉलर्स की अच्छा। फ़ील्ड है। और ये इतनी रिस्पेक्टेड फ़ील्ड है, मैं शायद लफ्ज़ों में तो एक्सप्लेन कर दूँ, लेकिन मैं उसका रियल फ़ेस ना दिखा सकूँ जब तक कोई खुद फ़ेस ना करे। अब अगर आप, मैंने दुनिया में कुक किया, लंदन, और यू नेम द कंट्री, आई ट्रैवल्स अ लॉट बिकॉज़ ओके। आई लव ट्रैवलिंग। उसके बाद शेफ़ों की बड़ी इज़्ज़त है। ओके। पाकिस्तान में क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते, मैं तो शायद इस चीज़ से इतना वाकिफ़ ना हूँ, लेकिन अगर कोई होटल है और जनरल मैनेजर और शेफ़ है, तो शायद जनरल मैनेजर और शेफ़ की सैलरी और रिस्पेक्ट एक ही होती है। अच्छा। और गोरे बड़ा प्राउड फ़ील करते हैं कि उनकी पार्टी और उनकी बर्थडे के अंदर आकर कोई कुक करे। ओके। और वो इतनी रिस्पेक्ट देते हैं। शेफ़ इज़ नॉट अ पर्सन हू इज़ कुकिंग बिहाइंड द डोर। शेफ़ इज़ अ पर्सन हू इज़ अ पार्ट ऑफ द टेबल सेलिब्रेटिंग द मोमेंट। ओके। दिस इज़ व्हाट दे बिलीव इन। ओके। तो मैं लोगों से ये कहूँगा कि आप तस्वीर का बड़ा रुख देखिए, ठीक है ना? मैं ये कहूँगा, लेट्स से हमारा कोई शेफ़ है, हमारा जो कोई स्टूडेंट है अभी जो शेफ़ बनना चाहता है, वो ओवरऑल स्टडी करे, समझे कि इफ़ ही विल बी इन सिंगापुर, इफ़ ही विल लंदन, इफ़ ही विल बी इन कनाडा और अमेरिका, तो टेक्निकली वो क्या होगा? तो वो सिर्फ़ ये बहुत छोटे एरियाज़ को समझकर और जानकर ना बहुत ज़्यादा अपने आप को डिमोटिवेटेड कर ले, और बहुत कि यार मैं ये तो फ़ील्ड में लगता है मैंने गलत चूज़ कर ली, और नो, दिस इज़ नॉट द केस। तो मैं ये सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस एरिये को, इस फ़ील्ड को आप स्टडी करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि बेसिकली यू आर ऑन अ फैंटास्टिक ट्रैक। क्योंकि यहाँ पर तो पाकिस्तान में डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर फैमिली बिजनेस, राइट, ठीक है, ये 4 6 8 चीज़ें जो अब शायद आईटी इंडस्ट्री आ गई या, राइट, लेकिन ये जो शेफ़ वाली इंडस्ट्री, आप तो ये कह रहे हैं कि इसमें ही बहुत पोटेंशियल है। राइट, तो अगर किसी ने देखें, हर कोई डॉक्टर वाला एप्टीट्यूड नहीं रखता, इंटरेस्ट नहीं रखता, वो बहुत सारे तो इस वजह से बन रहे होते हैं कि फैमिली क्या डॉक्टर हैं जी, फैमिली ने कह दिया। राइट, अब कोई बच्चा है या लड़की है, वो कुकिंग के अंदर इंटरेस्ट लेती है और वो चाहती है कि मैं उसमें या वो चाहता है कि मैं उसमें करियर बनाऊं, तो व्हाट आर द स्टेप्स लिविंग इन पाकिस्तान कि वो इस करियर को करे? डू वी हैव द यूनिवर्सिटीज ओवर हियर? डू वी हैव द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स? क्या क्या चीज़ है? अब अगर फ़र्ज़ करें कि कोई डिसाइड, लेट्स से ही इज़ इंस्पायर्ड बाय समवन, ओके। दिस फर्स्ट रीज़न। सेकंड, वो उसकी अपनी जेन्युइन इंटरेस्ट है शुरू से। अब वो ये कहता है कि मैं शेफ़ बनना चाहता हूँ। अब पहले का दौर अलग था। आज के दौर में मैं ये कहता हूँ कि शेफ़, अगर कोई शख्स एजुकेटेड नहीं है और वो शेफ़ है, तो वो इंडस्ट्री को सही नहीं कर पाएगा, मज़ीद इंडस्ट्री ख़राब होगी।
अब मैं ये कहता हूँ कि एजुकेशन के बगैर जैसे दुनिया की और तमाम फील्ड में आगे बढ़ना मुमकिन ही एजुकेशन नहीं आप है, इसी फील्ड की कह रहे हैं? इसी फील्ड की एजुकेशन। तो बिल्कुल। उसमें ये है कि होटल स्कूल मौजूद हैं, ओके। गौथम का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। 15 से 16 उनके स्कूल हैं, दुबई में स्कूल है। फिर हमारे पास अगर आप कुलियनरी इंस्टीट्यूट की बात करें जो बेसिकली कुलियनरी एजुकेशन पढ़ाते हैं, उसमें पीथम भी है, उसके अंदर कौथम भी है, उसमें कीका भी है, स्किलस्टन्स भी हैं और बहुत सारे मज़ीद इंस्टीट्यूट हैं और बहुत ज़्यादा मज़ीद खुल रहे हैं ओके। इस बेसिक एजुकेशन के लिए, जिसमें कुलियनरी आर्ट्स पढ़ाते हैं, पैटिसरीज पढ़ाते हैं, जिसके अंदर आपको केक के बारे में इंफॉर्मेशन देते हूँ। ये आपकी एक बेसिक 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल की एक ऐसी बेसिक एजुकेशन हो जाती है जिसको लेके आप किसी रेस्टोरेंट या होटल में अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। अब फ़र्ज़ करें कोई दुबई में काम करना चाहता है, जिस वक़्त मैं दुबई में था, वो इन दुबई लाइक मैंने दुबई 2008 में मैंने ट्रैवल किया, 2020 में दुबई मैंने छोड़ दिया, 12 साल के अंदर। अब मैंने जो दुबई को ट्रांसफ़ॉर्म होते हुए देखा है, मैं 12 साल तो मैं बुर्ज खलीफा की ओपनिंग, पाम आइलैंड की ओपनिंग, अ लॉट ऑफ थिंग वाज़ इन फ्रंट ऑफ मी, आई वाज़ इन दुबई दैट टाइम। आज का जो दुबई है 12 साल की दुबई से बहुत डिफरेंट है। ठीक है। आज के जो होटल्स हैं दुबई के, वो 12 साल और 13 साल और 15 साल से बहुत डिफरेंट है। अब उनके पास ट्रेनिंग का टाइम नहीं है, दे आर ऑन द पीक हर ओके। चीज़ के लिए। वो क्या कहते हैं कि हमें कोई भी कंट्री, चाहे वो नेपाल हो, पाकिस्तान स्किल्ड हो, आदमी इंडिया हो, चाहिए। बांग्लादेश हो, अगर आप उसको बहुत ज़्यादा ट्रेन नहीं कर सकते तो आप उसको कम से कम इतना तो ट्रेन करके भेजिए कि वो थोड़ी बहुत इंग्लिश भी बोल सके, हमारे गोरों के साथ डील कर सके और कंप्यूटर भी थोड़ा बहुत जानता हो और एक इंटरनेशनल मैनर और स्टैंडर्ड को समझता हो। ठीक ये है। बहुत ज़रूरी है ये प्रीरिक्विजिट्स हैं कहीं भी कहीं जाने के। पर। ठीक है। और दुबई नियरेस्ट है, 1326 किलोमीटर आपसे बहुत ज़्यादा करीब है। 1 डेढ़ घंटे की फ़्लाइट लेते हैं, पहुंच जाते हैं, आ बिल्कुल। जाते हैं, दिन में 2 फ़्लाइटें आप कर सकते हैं। तो ये मैं बहुत करीब डेस्टिनेशंस की बात कर रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा डेवलप है और सब जानते हैं। हमारे पाकिस्तानियों को दुबई के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं, वो आते जाते चेक कर लेते हैं दुबई। बिल्कुल। अब मैं ये बता रहा हूँ उस कंट्री की, वहाँ पर होटल्स हैं इट द कॉस्ट ऑफ $1.5 बिलियन। ओके। अगर ऐसे होटल्स हैं तो आप स्टैंडर्ड सोचिए उनके उनके कैसे होंगे। तो वो ये कहते हैं कि ठीक है, हम आप लोगों को इनिशियल बेस पे देते हैं, एंट्री देते हैं, लेकिन आप कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट्स तो पूरी कीजिए। ठीक है। तो उसके अंदर आपको बेसिक हाइजीन पता हो, बेसिक कुकिंग का स्ट्रक्चर पता हो, जो आपको स्कूल से मिल जाता है। तो आप कोई सब ये ना करें और वो ये कहे कि मुझे शेफ़ बनना है और मुझे दुबई से अपना करियर स्टार्ट करना है या जंप पाकिस्तान, करना है। हाँ, या पाकिस्तान मैरियट से स्टार्ट करना है। हो सकता है वो किसी रेफरेंस से लग जाए, उसमें रिकमेंडेशन ज़्यादा हो और मेरिटोक्रेसी कम हो, वो लग जाए, पॉसिबल है। वो कितना आगे जाएगा? सही। तो मैं ये कहता हूँ कि व्हाई डोंट यू डू द वे इट हैज़ टू बी, प्रॉपर ओके। तरीके से क्यों नहीं करते? किसी भी प्रोफेशन तक पहुंचने का अगर कोई तरीका है तो शेफ इंडस्ट्री में पहुंचने का भी एक तरीका एक है। तरीक़ेकार है, सही है। प्रॉपर स्टडी कीजिए, प्रॉपर लोगों के साथ मिलिए, समझिए, फील्ड को समझिए कि यार अगर मैं इस फील्ड में जा रहा हूँ, फील्ड का मुझे क्या फ़ायदा होगा और मुझसे फील्ड को क्या फ़ायदा होगा और आसपास के लोग हैं, कम्युनिटी, इंडस्ट्री। पहली बात तो इट्स कम्स इन द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। ओके। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का मतलब ये कि आप सर्व करें, आप जेनरियोसिटी दिखाएं ना, आप ये दिखाएं लोगों को कि यार यू आर रेडी टू सर्व। सही बात है। आपके अंदर बेसिकली वो जो ह्यूमैनिटी का जो, ट्रेड्स हैं, हाँ, हम्बलनेस है। हम्बलनेस है। बिल्कुल। ये दैट्स व्हाट दिस इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट। सही। चाहे आप सर्विस में हैं, रिसेप्शन पे हैं, किसी में भी है, लेकिन जो शेफ है, आप उस फील्ड में भी हैं, फिर खाना भी सर्व करते हैं। आप लोगों की खुशी की टेबल का भी हिस्सा है, गम की टेबल का भी हिस्सा है। आप किसी की बर्थडे को यू कैन मेक अ मेमोरेबल बर्थडे, किसी की वेडिंग को यू कैन मेक होल लाइफ उनकी स्टोरी, सही बात है। दे फ्रीज दैट मोमेंट। सही। तो यू आर अ पार्ट ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग, अ लॉट ऑफ इमोशंस। तो मैं ये कहता हूँ कि जो शेफ है, जब इतने इमोशंस का हिस्सा है, व्हाई डोंट यू बिल्ड योरसेल्फ फर्स्ट अच्छा। बिफोर। अच्छा रईस भाई, जिस तरह मेडिकल के शोबे में कोई कान का डॉक्टर है, कोई कमर का डॉक्टर है, कोई पेट का डॉक्टर है, तो शेफ़ के अंदर भी ज़ाहिर सी बात है कोई डेजर्ट्स के अंदर एक्सपर्ट होगा, राइट। कोई समझे कि करी स्टाइल के अंदर एक्सपर्ट होगा, कोई समझे कि बहुत सारी फील्ड होगी। आपकी क्या एक्सपर्टीज़ है, आपकी क्या स्पेशलाइजेशन है? सो टेक्निकली मैं जो है वो यूरोपियन बेस्ड ट्रेन शेफ हूँ, ओके। तो मैंने ज़्यादातर यूरोपियन शेफ्स के साथ काम किया है। ठीक है। अब क्योंकि मैं 31 से 32 साल की उम्र में आई वाज द एग्जीक्यूटिव शेफ ऑफ वन ऑफ द फाइनेस्ट होटल इन मिडिल ईस्ट, लग्जरी कलेक्शंस बाय मैरियट। ओके। तो जब आप टॉप पर पहुंच जाते देन यू हैव टू बी अ मास्टर इन ऑल ओवरऑल। ओके। तो उसके बाद फिर आई स्टार्ट टू वर्क इन अ लॉट ऑफ डिफरेंट एरियाज, कॉम्पिटिशन्स के थ्रू, सारी चीज़ों के। तो जब आप एक लेट्स से अगर आप कहते हैं कि आप पाकिस्तानी शेफ हैं, तो आप पाकिस्तानी फील्ड में मास्टर है, दैट्स फाइन। लेकिन आप अपने उसी रेस्टोरेंट के अंदर आप कहते हैं कि यार ये जापानीज सेशन भी है, नाउ वी विल स्टार्ट टू सर्व सुशी, और हमने चाइनीज डिमसिम भी लगा दिया और हमने इंडोनेशियन जो है वो हमने करे करे भी स्टार्ट कर दिया, एंड देन वी गोना स्टार्ट द हॉट डॉग्स एंड बर्गर।
नाउ यू आप एक्सटेंड कर रहे हैं अपनी फील्ड को। तो जब एक रेस्टोरेंट के अंदर आप 4-5 फील्ड लगाएंगे और 4-5 कुजीन लगाएंगे और उसके बाद आप उसके हेड शेफ हैं, तो फिर आपको सब पता होना चाहिए। तो इसीलिए जब मैं एग्जीक्यूटिव शेफ बना देना, आई स्टार्ट टू एक्सटेंड माय विंग सारी चीज़ों के अंदर। तो मैं बहुत कुछ कर लेता हूँ। आई एम नॉट मास्टर्स और एक्सपर्ट इन एवरीथिंग, बट बहुत सारी चीज़ें करने के बाद बहुत सारी चीज़ें आपको खुद समझ आ जाती हैं कि दैट्स द बेस इन फाउंडेशंस, ये कि बहुत किस तरह important किसी बात है। कुजीन को बिल्ड किया जाता है और कुजीन की बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है। सो ये एग्जीक्यूटिव शेफ का रोल भी है और उसको पता भी होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक चीज़ पे स्टिक नहीं हो आप, राइट, स्टक ना हो जाए कि भाई बस यही है। यही है। राइट, राइट। तो अब ये बताएं कि आप बड़ी कॉन्टिनेंटल डिशेस और यूरोपियन डिशेस और डेजर्ट्स वगैरह आपको, लेकिन सब कुछ बना के जब आप घर आते हो यार दाल रोटी खानी है, कभी ऐसा होता है या आपको लगता है कि यार वही ठीक है ज़रा? नहीं, मैं ज़्यादातर जो है वो खाना वाइफ़ के हाथ का खाता हूँ, ओके, बट शी इज़ वेरी क्रिएटिव। ओके। वो यूट्यूब से भी देखती हैं, मुझे भी फ़ॉलो करती आप हैं। अपना बनाया हुआ खाना नहीं खाते? मैं अपना बनाया हुआ खाना बहुत कम खाता हूँ, इसलिए कि हम शेफ़ लोग जो होते हैं वो ज़्यादातर चेक कर लेते हैं, तो उसी ठीक में है, टेस्ट किया एंड देन यू मूव फॉरवर्ड। सही है, क्योंकि 24 घंटे काम हो रहा यही होता काम है, है। डिफरेंट किचन में 24 घंटे शेफ़ उकताहट भी हो बदलते जाती हैं होगी कभी-कभी। कि आप क्या मुझे नहीं लगता कि जो लोग घर और इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो लोगों के लिए घर बनाते हैं, वो अपने बनाए हुए में रहते हैं। ओके, वो कहते हैं किसी और ओके, से बनवाएं एंड देन वी ओके। विल। ऐसे ही सो होता है। दैट्स व्हाट द शेफ दे डू आल्सो। ठीक है, तो घर पे भाभी मेरी के वाइफ हाथ का बनाती खाना, है खाना, देन शी तो शी उस पे मेक्स। ऐसा तो नहीं होता कि आप कभी डाँट डपट कर देते हो, नहीं ये देखो नहीं, ये नहीं, नहीं, गलत है, नहीं, शी नोज़ या व्हाट वो शी। ऑप्शन ही नहीं है आपके पास डाँट डपट नहीं, करने मेरे का? पास ऑप्शन है, शी इज़ वेरी ओपन माइंडेड, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। वो शायद वो लाइन छोड़ती नहीं है। सही, शी डज़ व्हाट शी डज़। सही, शी सही, इज़ गुड सही, इन सही। दैट, शी इज़ गुड अच्छा, इन दैट। अब जो आपका ये जर्नी है माशाल्लाह बहुत, इस पूरे जर्नी को आप मेहनत कहेंगे, फ्लूक कहेंगे, तुक्का कहेंगे, या समझे कि किसी ने आपका हाथ पकड़ लिया और वो आपको आगे लेके चला? इस पूरे जर्नी को आप किस तरह डिफ़ाइन करेंगे? अब इसमें 2-3 बातें हैं जिसको मैं देखिए, मैं अपनी वाली को क्या कहूँगा ये तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक लेकिन है। लोगों को मैं क्या बताना चाहता हूँ वो मैं जी, आपको। वेरी देखिए, इंपॉर्टेंट। आप दूसरों की ब्लेसिंग के बगैर कुछ कर नहीं सकते, ये बहुत ज़रूरी है। सही है, अगर कोई आपकी मदद ना करे तो आप जीत नहीं सकते, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और अगर आप किसी रेस में दौड़ना चाहते हैं, किसी इंडस्ट्री में कामयाब होना चाहते हैं, तो आप दूसरों की हार के लिए मत दौड़िए, आप अपनी जीत के लिए दौड़िए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वाह! तो क्योंकि 2 तरह की लोग रेस लगाते हैं, या तो किसी को हराना या खुद जीतना। तो मैं कहता हूँ अपनी जीत पे फोकस करें ज़्यादा। आपको जीतने के लिए लोगों की ब्लेसिंग भी चाहिए, कोऑर्डिनेशन भी चाहिए, सपोर्ट भी चाहिए, और आपको मेंटरशिप भी चाहिए। हुँ, ये सारी चीज़ों के बगैर यू कैन नॉट मेक इट। ठीक है। अगर आप कर भी देते हैं, वो तुक्का लग भी जाता है, तो वो सस्टेनेबल तुक्का नहीं होगा। वेरी आप एक इंपॉर्टेंट। जगह पर पहुँच तो जाएँगे, फिर आप खड़े हुए हैं वहाँ पर और कोई आपके साथ नहीं है। फिर आप उकता जाएँगे, आप बेज़ार हो जाएँगे, और आपको कहीं न कहीं दिल में ये एहसास होगा कि यार जितने सारे लोगों ने मिलके मुझे बनाया, आज वो वहीं पर ही हैं। तो हुँ, मेरा ऐसा मानना है कि आप खुद तो बने, लेकिन जो आपकी मदद कर रहे हैं आप उनको भी बनाइए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हुँ, और आप जो है ईगो के साथ नहीं, आजिज़ी के साथ बढ़िए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हुँ, आपको घर से निकलते हुए काम पर पेरेंट्स की दुआ चाहिए ही चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको आपके दोस्तों को पता होना चाहिए कि यार ड्यूटी से रईस घर पहुंचा, शाम को मिल रहा है या नहीं, आपको सपोर्ट चाहिए लोगों की। हुँ, आपके टीचर को पता होना चाहिए कि आज कल रईस की प्रोग्रेस ये थी, आज रईस की प्रोग्रेस ये, कल हम ये कर रहे हैं। ये बहुत सारी चीज़ें मिलके एक सक्सेसफुल स्टोरी बनाती हैं। सही, आप अकेले यू आर नोबडी। सही। अगर किसी को ऐसा लगता है वो अकेले, तो वो करके देख ले, वो एक सस्टेनेबल प्रोसेस नहीं होता। हुँ, तो मैं ये कहूँगा, नाउ आई विल कम बैक टू योर मेन पॉइंट, मैं ये कहूँगा कि तुक्का तो मैं इसको कभी भी नहीं कहूँगा। ठीक है। तुक्का तो कभी भी नहीं कहूँगा, आई डोंट बिलीव, क्योंकि जो चीज़ें तुक्के से जनरेट होती है वो फिर एक अचानक एक बड़े ब्लास्ट से ख़त्म भी हो तुक्के से ही जाती हट भी है, हट जाती भी है। जाती है। सही है, तो मैं इसको डेडिकेशंस भी कहूँगा, एक्सीलेंट, मैं इसको कोऑर्डिनेशंस भी कहूँगा, बहुत मैं अच्छी इसको बात। हार्ड वर्क भी कहूँगा, मैं इसको ऑनेस्टी भी कहूँगा, मैं इसको ब्लेसिंग भी कहूँगा, और मैं इसको जुनून भी कहूँगा, और मैं इसको ज़रूरत भी कहूँगा हुँ, कि ये करना भी था और हुँ, कुछ तो करना था। तो मैं ये सारी चीज़ों का अगर मैं कहूँ कि एक लेट्स से बिकम लाइक सक्सेसफुल स्टोरी, तो मैं इसको कहूँगा इट्स काइंड ऑफ अचार जो हमारी लेडीज़ घर में बनाती हैं। सारी चीज़ें, हुँ, मिर्चें, मैंगो सब डाल के प्रोसेस प्रिज़र्व, तो मैं कहूँगा बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है। लाइफ भी इसी तरह है। हुँ, एक किसी भी इंसान की सक्सेसफुल जो स्टोरी होती है, उस पे बड़े सारे एलिमेंट्स
होते हैं, कुछ लोग एक्सप्लेन फिर कर धूप भी पाते हैं। लगानी पड़ती है अचार को। हाँ, कुछ लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, बड़ी अच्छी आपने बात की। कुछ लोग इसको एक्सप्लेन कर पाते हैं, उनको मौका मिलता है जैसे मुझे मिल रहा है, और शायद कुछ लोगों को कभी मौका मिलता ही नहीं है एक्सप्लेन। सही। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो दिल से मानते नहीं हैं, हुँ, उनको भी पता है, और उन लोगों को भी पता है जिन्होंने जिताया होता है। तो मैं ये हुँ, कहता हूँ कि कोशिश ये की जाए कि उनको साथ लेके जीता जाए। दैट्स वेरी ये इंपॉर्टेंट। आपने स्पेसिफिक उन लोगों की बात तो की जो आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि आपकी एक जर्नी पाकिस्तान से शुरू हुई और पाकिस्तान एक आपकी पहचान है। राइट। हाउ कैन यू पे बैक टू पाकिस्तान या पे बैक टू सोसाइटी कि यार मैं तो अब इस मकाम पर आ गया हूँ, अब मैं पाकिस्तान के अंदर ये चाहता हूँ ताकि मेरी स्किल से लोग ये फ़ायदा उठाएं? 2016 से जब मैं आई वाज़ 2016 के अंदर, वैसे तो मैं बहुत सारे उससे पहले टाइटल जीता, लेकिन 2016 में मैंने बड़ा टाइटल जीता। आई वाज़ अ बेस्ट शेफ इन मिडल ईस्ट एंड बेस्ट शेफ इन दुबई। पहले दुबई में बेस्ट शेफ, एंड देन आई वाज़ द बेस्ट कुजीनियर इन मिडल ईस्ट। ओके, लेकिन उससे भी बड़ा टाइटल मैंने जीता 2017 के अंदर। आई वाज़ द बेस्ट शेफ इन मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका। ओके, तो फिर मैंने उस पूरे कॉन्टिनेंट को जो है वो रिप्रेजेंट किया मलेशिया के अंदर, कोलालमपुर के अंदर। इट वाज अ वर्ल्ड स्टेज। लेकिन 2015 में जब मुझे पता चला कि पाकिस्तान शेफ एसोसिएशन तो है पर नेशनल टीम नहीं है, ठीक है। जिस तरह क्रिकेट की नेशनल टीम है, तो फिर मैंने नेशनल टीम बनाई। मैंने ट्रेवल किया, वी मेड अ फर्स्ट नेशनल टीम, इज ऑलरेडी इन द मार्केट विद द डॉक्यूमेंट्री। और हमने स्टार्ट शुरू किया, काम करना शुरू किया पाकिस्तान में फूड एंड साइंस, मॉलिक्यूलर गैस्ट्रोनॉमी, जिसमें दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। एंड देन वी हैव अ फर्स्ट बुक इन द मार्केट ऑलरेडी, इट्स कॉल्ड ओके, कुजीन कनेक्शन। ओके, फिर मैंने नेशनल टीम बनाई, वी वेंट इन टर्की, ऑलमोस्ट 50 मेडल, वी वर फर्स्ट। जो 23 कंट्रीज थी, वी वर ऑन द टॉप। हुँ, आई थिंक मोर देन 23 गोल्ड मेडल 7-8 लोग लेकर आए। इट वाज एन अमेजिंग। फिर एक्सीलेंट, 2017 में वी वर विनर। फिर 2018 में फिर टीम की जर्नी स्टार्ट हो गई। कोई टर्की ट्रैवल कर रहा है, कोई चाइना ट्रैवल कर रहा है, कोई लेबनान ट्रैवल कर रहा है, और हम 2024 में देखें, अब हम इतनी प्रोग्रेस कर रहे हैं कि 2024 के अंदर पहली बार पाकिस्तान ओलंपिक में ट्रैवल कर रहा है, कुलियनरी ओलंपिक। ओके, हर 4 साल के बाद कुलियनरी ओलंपिक होता है, जो जर्मनी ऑर्गेनाइज करता है, जैसे ओलंपिक, एंड इट्स ऑल अबाउट परफेक्शन। फिर उसके बाद पाकिस्तान के अंदर मैंने तकरीबन सारे ही शहरों में सेमिनार किए यंगस्टर्स के लिए, और हम करते रहते हैं। फूड एंड साइंस पे काम करते रहते हैं, लोगों को बताते रहते हैं कि बेसिकली जो हम खाते हैं टेक्निकली इज 60% ऑफ साइंस, 40% ऑफ फूड। तो सभी कुछ प्रिजर्व है। तो अगर हम समझेंगे नहीं, खा तो हम रहे हैं, लेकिन हमको समझना भी ज़रूरी है हुँ, टेक्निकली। आपका जो पैकेट है, जो टीन आपकी जो फूड है, जो प्रोसेस है, प्रिजर्व है आपकी, ये सारी चीज़ें टेक्निकली इज़ अ पार्ट ऑफ साइंस। लेकिन अगर आप समझेंगे नहीं, एज अ शेफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टडी। तो ये मैसेज मैं देता चला आ रहा हूँ 2016 से। हुँ, और अभी भी जो हम शेफ डे करके आए हैं, उसके अंदर भी इन लोगों ने एक मोटिवेशनल वीडियो बनाई शेफ़ों को इंस्पायर करने के लिए, जिसके ऊपर हम डॉक्यूमेंट्री पे पिछले 4-5 महीने से काम कर रहे थे। तो काफ़ी हम काम कर रहे हैं, हर शहर माशाल्लाह, में काम कर रहे हैं, हर स्टूडेंट के दिल तक पहुँच रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, उसकी आवाज़ को समझ रहे हैं, उसके कानों तक अपनी आवाज़ को पहुँचा रहे हैं। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि वो जैसे ही स्टडी कर कर बाहर निकलें, वो काफ़ी हद तक इस इंडस्ट्री को समझ जाएँ, जो शायद मुझे या और बहुत सारे लोगों को समझने में उस टाइम पर थोड़ा-सा चैलेंजेस था, क्योंकि यूट्यूब नहीं था, हुँ, व्हाट्सएप नहीं थे, इतना सोशल मीडिया नहीं था, इतने बात करने वाले नहीं थे, इतने इंस्टीट्यूट नहीं थे, लेकिन अब सब कुछ है। जब सब कुछ है, व्हाई डोंट वी ब्रिंग इट ऑल टुगेदर, मेक इट ईज़ी फॉर समबडी। तो एक्सीलेंट, पाकिस्तान के लिए बैक ऑफ द हाउस हम बहुत काम कर रहे हैं, माशाल्लाह, बहुत काम कर रहे हैं। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। अच्छा सर ये बताएँ कि माशाल्लाह आप पूरी दुनिया में जाते हैं और मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के शेफ़्स होंगे, तो हमारी क्योंकि ज़बान कॉमन है इंडियंस से, तो इंडियंस भी इस इंडस्ट्री में मेरे ख़्याल में ज़्यादा ही होंगे और काफ़ी पहले से होंगे। क्या आप लोग जेल अप कर जाते हैं या एक एक मुकाबला रहता है, प्रोफ़ेशनल मुकाबला या एक रिफ्ट रहती है? क्या होता है इस पूरी इंडस्ट्री में? मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इंडियन शेफ्स के साथ कनेक्ट हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि पहली बात तो वो इस इंडस्ट्री में हमसे बहुत आगे हैं। ठीक है। उनके टॉप क्लास रेस्टोरेंट्स हैं, शेफ़ मिशेलिन स्टार है, और जो होटल इंडस्ट्री है, जो मैरियट के होटल्स का है या फोर सीज़न का है या डिफरेंट कोर्स कंपनी का है, इंडिया में बहुत ज़्यादा होटल्स हैं। हुँ, हुँ। तो वहाँ पर जो मैं कहूँगा कि एक्सपोजर है, इट्स फार। एक्सपोज़र भी और उनका स्टेक भी ज़्यादा है इसके उनका अंदर। स्टेक भी ज़्यादा है, होटल इंडस्ट्री हो, ठीक है। और वो लोग अच्छे कॉम्पीट करते हैं। मैं ये कहूँगा कि जो टैलेंट उनके पास है, वो हमारे हमारे पास भी टैलेंट है। लेकिन क्योंकि उनके पास एक्सपोज़र ज़्यादा है, उनके हुँ, पास अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, इंडस्ट्री उनकी बड़ी है, उनकी कम्युनिकेशन इंटरनेशनल मार्केट से बड़ी है, हुँ। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इस एरिया में हमसे ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि हम उनसे कम हैं या हम उनसे, तो मैं
somehow we are very balanced. ओके। वो अपने हिसाब से ट्रैवल करते हैं, वो अपने हिसाब से कॉम्पीट करते हैं, हम अपने हिसाब से, क्योंकि जब हम इंटरनेशनल फोरम पे जाते हैं तो बहुत कम हम पाकिस्तान और इंडो पाक कुजीन को जो है वो हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इंटरनेशनल मार्केट की जो डिमांड्स होती है, इट हैज़ टू बी अ ग्लोबल फूड, ग्लोबल फूड जिसको दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर खाया जा सके, समझा जा सके, तो ये ज़्यादा है। और हम जब अपने मुल्क में, जैसे कि अगर हम पाकिस्तान के अंदर काम करते हैं वो इंडिया में, तो हम लोग फिर अपनी इंटरनल कुजीन पे ज़्यादा काम करते हैं। और जहाँ पर ट्रेडिशनल्स कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जहाँ पर कल्चरल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वहाँ पर फिर अपनी कुजीन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग अपने हिसाब से प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो लोग अपने हिसाब से प्रोग्रेस कर रहे हैं। और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, दे आर वेरी, मैं ये कहूँगा ऑनेस्ट, दे आर वेरी हार्ड वर्कर, वेरी क्लोज टू माई हार्ट, एंड देन दे आर वेरी रिस्पेक्टेड। मैं बड़ी रिस्पेक्ट उनकी करता हूँ, और विदाउट रिस्पेक्ट यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड। यू नो, यू नीड अ गुड कोऑर्डिनेशन, यू नीड अ गुड सपोर्ट। जब हम जाते हैं, मुझे आज भी याद है, लास्ट वी वर इन उज़्बेकिस्तान, इन ताशकंद, हमारी पूरी जो पाकिस्तानी टीम है उसको डिनर पे इनवाइट किया हमारे सारे इंडियन शेफ्स ने, एंड देन वी वर देयर, वी आर पार्ट ऑफ द टेबल, हम सब ने मिल के वहाँ पर खाना खाया। वो लोग अपनी कुजीन को वहाँ रिप्रेजेंट कर रहे थे, हम लोग अपने, एंड देन वी वर फ्रेंड। तो ये बड़ा अच्छा मुझे लगता है, एक्सपोजर भी बहुत अच्छा होता है। बहुत अच्छा होता है। लेकिन ये बताएं सच्ची सच्ची है, बिरयानी कराची की या बिरयानी हैदराबाद की? सब बिरयानी कराची की, बिरयानी कराची की। बिरयानी कराची। और इंडिया का क्या खाना अच्छा और हमारा थोड़ा सा कम? अब इंडिया का, अगर आप इंडिया का जो स्पेशली जो एरिया बम्बई का एरिया Okay. है, बम्बई, उसके अंदर जो उनकी जो रोड साइड डिशेज है ना, जो उनकी वो कमाल है, वो कमाल है। उसमें बड़ी वेरिएशंस है, उसके अंदर बड़ा टेस्ट है, उसके अंदर बड़ी डेवलपमेंट्स है, और वो जिस जुनून के साथ बनाते हैं ना, वो स्ट्रीट और इमोशंस और वो सारी चीज़ें, दे आर मिंगलिंग इन ऑल ओवर। सही। अच्छा, यहाँ से ये तो हमारा कंपैरिजन हो गया, लेकिन जब ये बाहर जाता है खाना, मतलब बाहर आप भी बनाते हैं, बाहर इंडियन भी बनाएगा, तो जो बाहर के लोग हैं रहने वाले, गोरे जिनको हम कहते हैं, क्या वो एक्नॉलेज करते हैं कि बिरयानी कराची की या बिरयानी हैदराबाद की, या उनके लिए सेम होता है? शायद अभी तक वो उस स्टेज पे नहीं पहुंचे। ठीक है। अगर उनको अच्छी बिरयानी, गोरे जो बिरयानी खाते हैं, वो ये गोरे कुछ भी खाते हैं, वो कहते हैं हमें स्पाइसी नहीं चाहिए। ओके। वो ये कहते हैं कि आप हमें खाना दीजिए। और कराची की बिरयानी तो स्पाइस के बगैर हो नहीं स्पाइसी सकती। तो वहाँ पर चाहे वो इंडियन शेफ हो, चाहे पाकिस्तानी शेफ हो, जब हम गोरों के लिए कुक करते हैं तो फिर हम एडजस्ट करते हैं। ठीक है। हम स्पाइसीनेस को एडजस्ट करते हैं, टेस्ट वही रखते हैं, ठीक है। क्योंकि एंड ऑफ द डे हम ये चाहते हैं कि वो खाएं। और कुछ गोरे तो ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि एडिशनल चिल्ली भी हम खाएंगे, वी आर गुड टू गो विद दैट। तो वो डिपेंड्स, लेकिन ज्यादातर गोरे जो वो चिल्ली को, उनके ना तो कल्चर का हिस्सा है, ना टेबल का हिस्सा है, ना उनके फ्लेवर का हिस्सा है। तो वो बहुत ज्यादा, जब वो खाते हैं ना, तो आप उनकी व्हाइट स्किन को रेड होते हुए देखेंगे। बिल्कुल पसीना आते हैं। तो वो इसलिए जो ना थोड़ा सा अवॉइड करते हैं वो लोग, थोड़ा सा अवॉइड करते सही। हैं। लेकिन आप ये बताएं, कब आपने बहुत सारी जगह खाने सर्व भी किए होंगे और उसमें भी गए होंगे, एक ये तो नॉर्मल होता है ना, आप शादी में भाई बड़ा अच्छा खाना है, बर्थडे पर वो बहुत बेहतरीन, कभी ऐसा हुआ कि आप गए और बिल्कुल टेबल आपके उलट गई हो, आपने कहा यार ये क्या फीडबैक आ गया कि मैंने तो इतनी मेहनत की थी और आगे से पता लगा नो रईस, यू आर नॉट अप टू द मार्क? नहीं, एक्चुअली होता है। ठीक है। बहुत जगह पर ऐसा हुआ है। टेक्निकली पास टाइम पर जो गेस्ट है, फर्ज करें हम किसी की वेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, और वो वेडिंग वाले पहले आए, जैसे 5 स्टार होटल में वेडिंग कर रहे हो, और वो वेडिंग, तो अब वो आया और वो अपनी दादी की कोई रेसिपी डिस्क्राइब कर रहा है, कह रहे यार आपने, ठीक है, चिकन के छोले की डिश है लगानी है, या आपने जो है वो पालक का साग लगाना है, या कुछ भी है। तो वो रेसिपी बता रहे होते हैं साथ। अब टेक्निकली अगर कोई रेसिपी बता रहा है ना, तो वो रेसिपी नहीं, इमोशंस बता रहा है, क्योंकि वो उसने खाई हुई है, और वो कहीं से इंस्पायर है। सही है। तो वो किसी की दादी की हाथ की डिश है, किसी की नानी के हाथ की डिश है। अब आप खाने का टेस्ट तो टेबल पे ला सकते हैं, इमोशंस कैसे लाएंगे? सही बात है। तो वो टेक्निकली अच्छी बहुत है, लेकिन वो वाली बात नहीं जो दादी की है। तो ऐसा बास जगह पे होता है। अब वो तो बनाएंगी दादी। सही। दादी। तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि वेडिंग हो, बर्थडे हो, या जो भी कोई पार्टी हो, या अला कार्ट मेन्यू हो, हम कोशिश ये करते हैं कि मैक्सिमम जितनी हमारी एफर्ट्स हो इंग्रेडिएंट्स को लेकर, और हमारे इमोशंस को हम डाल सके, हम 99% अचीव कर जाते हैं। पीपल दे अंडरस्टैंड बिकॉज दे ट्रेवल्स अक्रॉस द ग्लोब। उनको खुद भी पता होता है, और वो बाद में समझते हैं, एंड देन दे मेक इट विद अस टुगेदर। अच्छा, कभी तो हमारे घरों में ऐसा होता है ना, खाना सारा बना लिया, नमक ही नहीं डाला, हाँ, मीठा पूरा रेडी है, चीनी नहीं डाली, राइट, सही है। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि बहुत ही बड़ा कोई आपने सेटअप लगाया
और आपको उस वक्त पता लगा कि यार ये तो चीज़ रह गई। नहीं, ऐसा नहीं करते। ओके। प्रोफेशनल शेफ जो है वो क्या करते हैं कि कोई भी चीज़ टेबल पे भेज, फ़र्ज़ करें आप गेस्ट हैं, आप आके बैठे, नहीं, आपने बना ली, राइट, अब यू डोंट हैव टाइम, राइट। रिएक्शन टाइम नहीं है, अब आपने सर्व करना है और अब आपको पता लगा उप्स, ये तो मसला हो गया। लेकिन यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो शेफ़ है ना, वो उनके पास टेस्टिंग स्पून होते हैं। ओके, वो कोई भी डिश टेस्ट करे बगैर प्लेट में नहीं डाल सकते। ठीक है। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है किसी भी ओके। शेफ़ की। फ़र्ज़ करें आप बैठे हैं, आपने कहा कि आप फ़र्ज़ करें आपने कहा कि मुझे जो है वो पेने पास्ता। अब जो पेने पास्ता पैन में बन रहा है, तो वो प्लेट में डालने से पहले जो टेस्टिंग स्पून है शेफ़ के पास, वो टेस्टिंग चेक स्पून से करेगा। टेस्ट करेगा और उसके बाद वो स्पून फेंक देगा। वो प्लास्टिक के होते हैं, यूज़ आप उसको फेंक दीजिए और फिर वो प्लेट में डालेगा। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है किसी भी शेफ़ की। कोई भी डिश विदाउट टेस्टिंग ही कैन नॉट पोर ऑन द प्लेट। ओके। ही कैन नॉट डू दैट। ये बड़े होटलों की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है। और इसमें जो फाइनल कहते हैं फाइनल टेस्ट, फाइनल टच, उसको हम फाइनल टच कहते हैं किचन में, उसमें शेफ को पता चल जाता है कि यार इसमें एडजस्टमेंट कुछ करनी गड़बड़ है, हो गई है। क्या करनी है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और उस वक्त अगर आपके पास रिएक्शन टाइम ना हो फिर क्या करते हैं आप? वो या सर्व नहीं करते, सर्व नहीं करते? हम नहीं सर्व कर सकते। ओके। फर्ज करिए अगर कोई डिश आपके लिए बना रहे हो और वो जल गई या कुछ हो गया, तो हम आपको कुछ और उस वक्त देंगे और हम एक्सक्यूज करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट टू मेक इट अगेन। और हम क्योंकि हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अब फ़र्ज़ करें आप एक 5 स्टार होटल में आके रुकते हैं। मेरा ज़्यादातर बैकग्राउंड 5 स्टार होटल से ही रहा है, तो हम वहाँ पर हम कंप्रोमाइज़, आपने कोई ऑर्डर किया, यू ऑर्डर अ बीफ स्टेक मीडियम, हुँ, ठीक है? और मीडियम मीन्स मीडियम। आपने कहा हुँ, मीडियम, देन इट हैज़ टू बी, और यू आर पेइंग आई विल से $60। अभी जो मेरे मेन्यू के अंदर इज़ अ $60 स्टेक। हुँ, अब वो $60 आप दे रहे हैं, वी पुट स्मॉल पोटैटो ऑन द साइड, बिट ऑफ कैरेट, लिटिल बिट ऑफ सॉस एंड बीफ स्टेक। तो बेसिकली जो पैसे वो प्रोटीन के हैं, राइट? हुँ, अब आपने मांगा मीडियम, लेकिन वो शेफ कुक कर रहा है, इट्स बिकम मीडियम वेल और वेल डन। हुँ, हम आपको सर्व नहीं करेंगे, गार्निश आपकी रेडी रखेंगे। अब मैंने चेक किया वो वेल डन हो गया, तो या तो मैं खुद या फिर हमारा जो मैनेजर है रेस्टोरेंट का, हम उसको बोलेंगे आप जाकर अपोलोजाइज कीजिए और गिव समथिंग एज अ बाइट्स। तब तक वो कुछ खाते नहीं जब तक वी विल कुक द न्यू स्टेक ओके। एंड देन वी ब्रिंग द परफेक्शन ऑन द टेबल। हुँ, आप आए हैं हमारे होटल में टू गेट द बेस्ट सर्विस, सही बात है। अदरवाइज आप कोई और होटल भी चूज इसी के कर ही तो सकते पैसे हैं, हैं, इसी इसी के के तो तो पैसे हैं। हाँ, अगर हम उसमें कंप्रोमाइज करें तो इस दफ़ा तो हम आपको उर्दू में मैं कहूँ कि चूना लगा देंगे, लेकिन क्या आप दोबारा आएंगे? यू विल नेवर कम बैक। सही। वी डोंट डू दैट इन अ 5 हुँ, स्टार होटल, वी डोंट डू दैट। हम क्या करते हैं, हम गेस्ट को रियल पेज पे रखते हैं कि हम बना रहे थे, देयर वाज समथिंग रॉन्ग, हुँ, बट वी गोना मेक इट अगेन। हुँ। एंड दैट्स द होटल इंडस्ट्री। अच्छा, आप तो बीफ स्टेक और पास्ता और सारी डिशेस राइट। माशाल्लाह टेस्ट करके आए। पाकिस्तान आप आए में, पाकिस्तान आके आपको ये लगा कि यार आज मैंने ना लाइन्स एरिया की वो पुरानी गली की कोई चीज़ खानी है, या कराची की बंस रोड की कोई आपने चटपटी चीज़ खानी है। एक बड़ा आप क्रेविंग उसकी हो रही है। होती है क्रेविंग या नहीं? सर, मैं तो बहुत सारी जगह भूल हूँ, लेकिन मुझसे अबू ने वादा किया है कि कोई मशहूर बिरयानी है, वो अबू मुझे इसके बाद खिलाने लेके जाएगा। ओके, तो अबू कहता है इज़ वन ऑफ द बेस्ट। ओके। और हम कुछ दिन पहले जो बिस्मिल्लाह बिरयानी है, आहा! उनके जो ओनर्स हैं मुश्ताक साहब, इज़ अ वेरी नाइस हुँ, जेंटलमैन, हुँ, उनके साथ वो अपने रेस्टोरेंट की बिरयानी मुझे बड़ी अच्छी लगी। हुँ, दैट्स ऑल्सो वेरी नाइस। तो क्योंकि मैं 17-18 साल अब होने वाले, 17 साल में हुँ, पाकिस्तान से बाहर हूँ, ओके। तो बहुत सारी चीज़ें खुल भी चुकी हैं नई, और बहुत सारी पुरानी चीज़ें बंद भी हो बंद भी चुकी हो हैं। चुकी तो हैं। वो मिंगलिंग कहीं ना कहीं हो गई। सही। लेकिन मैं जब भी जाता हूँ बंस रोड पे, कुछ ना कुछ घर के लिए लेता हुआ जाता हूँ, कुछ धागे कबाब, कुछ बिहारी कबाब, सही। कराची। फ्रोज़न आइटम फिर ले जाते हैं उधर अमेरिका भी। हमें कुछ कुछ आइटम कभी हम मिठाई वगैरह ले जाते हैं, वो खाते हैं, लेकिन कराची इज़ वेरी डाइवर्स। हुँ, कराची इज़ ऑल ओवर। हुँ, कराची इज़ स्पीकिंग फ्रॉम एवरी कॉर्नर। हुँ, कराची इज़ स्पीकिंग टू एवरीबॉडी। ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ कि जब भी आप आएंगे, इट विल सरप्राइज यू। कंट्रोवर्शियल चीज़, लाहौर के खाने और कराची के खाने, सर, लाहौर में लोग खाने के लिए शैदाई बहुत है, सही है? बहुत। दे आर वेरी जुनूनी। मुझे ठीक है, लगता है कि अगर जुनून कंपैरिजन किया जाए तो शायद उनका जुनून ज़्यादा होगा। ठीक है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो स्टाइल ऑफ कराची में, पाकिस्तान के अंदर जो स्टाइल ऑफ फूड है, ठीक है। और जो जो वेरी क्लोज आए और वेरी सोफिस्टिकेटेड स्टाइल ऑफ द मार्केट और द जेंट्री, दैट्स कराची ओके, इज ऑन द टॉप। ओके। तो मैं ये कहूँगा कि इट्स इट्स अगर बैलेंस आप, कर दिया आपने, हाँ, सियासी बयान दिया है हाँ, कि ज़रा उधर भी बैलेंस हो क्योंकि मैं जाए। जाता रहता हूँ लाहौर, वो लोग मेरी एंट्री बंद कर देंगे। मैं बहुत जाता हूँ लाहौर। नहीं, 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 मैं नहीं जाता तो। हूँ बहुत लाहौर। और ये भी बड़ा सवाल किया जाता है, कराची वाले आलू की बिरयानी खाते हैं, आलू की बिरयानी को बिरयानी मानते हैं या बगैर आलू की बिरयानी? वो लोग मुझे नहीं लगता कि हुँ, मुझे नहीं लगता कि लाहौर बिरयानी को कभी समझ पाएगा।
ओए होए I- होए होए, उसकी क्या स्टेटमेंट दिया। उसकी वजह क्या है कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बिरयानी को वो अपनी टेबल का हिस्सा बनाना चाहते हैं, लेकिन वो कराची की टेबल से हटे तो कहीं और जाए। ओके। हम लोगों ने इतना उसको अपने खून में जमा लिया है कि हम उसको छोड़ना ही नहीं चाहते। इतना हम उसके साथ रच बस गए हैं। उन लोगों का जो ज्यादा ध्यान है वो कढ़ाई पर, बारबेक्यू पर, दैट्स व्हाट दैट एरिया इज मोर अबाउट इट। बट वी आर, आई डोंट थिंक सो बिरयानी हमसे कोई, इट्स अवर पोजीशन नाउ। सही। आई डोंट थिंक सो बिरयानी का जो फ्लेवर, क्योंकि हम एक फ्लेवर से हटते हैं, एक दूसरा फ्लेवर किसी कॉर्नर पे रेडी है, तो मुझे नहीं लगता बिरयानी एनीवन कैन टेक इट फ्रॉम अस। ओके। मुझे ओके। ऐसा लगता है। अच्छा, अब माशाल्लाह आपकी अभी लॉन्ग जर्नी अहेड, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप समझते हैं कि अभी तक मैंने अचीव नहीं की और अब मेरा टारगेट है कि मैं रिमेनिंग ऑफ द लाइफ के अंदर वो चीज़ अचीव करूँगा? मेरे को जो अचीव करना है, ये करना है कि हम, अब अपने बारे में तो मैं इतना नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, मैं ये चाहता हूँ कि ये एक एक ऐसे ग्लोबल कल्चर का हिस्सा बने जो हर कंट्री में नाम रोशन करें पाकिस्तान का। मेरा मेन पर्पज़ ये, इसलिए हम इन पे काम कर रहे हैं कि एक ग्रुप सिंगापुर ट्रैवल कर रहा है, वो वहाँ रुके, वो वहाँ की टीम में जाए और वो वहाँ पर रेस्टोरेंट्स और होटल्स, एक एरिया जो है, हम लोग हैं, लेकिन हम लोग एक एक दो दो में से मजबूत नहीं है, क्योंकि मजबूत कल्चर हम यहाँ से दे नहीं पा रहे। जब हम यहाँ से मजबूत कल्चर देंगे, और जर्मनी के अंदर उन्होंने फिर अपनी एक छोटी एसोसिएशंस बनाई, जर्मन एंड पाकिस्तान एसोसिएशन, उस पर काम करना शुरू कर दिया। तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग और मज़ीद, जैसे आपने इंडिया की बात की, जैसे इंडियन शेफ़्स करते हैं, जैसे कि आप दूसरे टर्किश शेफ़ करते हैं, अब जाकर वो उस मुल्क के अंदर, उस एरिया के अंदर अपनी छोटी एसोसिएशंस बना के फिर वहाँ से मजबूती में काम कर रहे हैं। उनका जो बेस रूट है, कनेक्टिविटी है, वो पाकिस्तान से, कराची से, श्रीलंकन शेफ़ करते हैं। मैं चाहता हूँ अब ये जो है ना, हमने काम करना है। तो इसलिए हम जगह जगह, हर स्कूल जा रहे हैं, कराची जा रहे हैं, लाहौर जा रहे हैं, पाकिस्तान जा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही वो स्टूडेंट स्कूल से निकलते हैं, अगर वो सिंगापुर जाएँ और वो जर्मनी जाए, तो वो वहाँ पर जाके अपनी कनेक्टिविटी को शो करें, अपनी यूनिटी को शो करें, सही। एंड देन दे बिकम वन अगेन। सही। और उनके जो रूट हो, उनकी जो बेस हो, फाउंडेशन हो, वो कराची, पाकिस्तान, लाहौर, जहाँ से भी हो, वो दोबारा हो, यहाँ से पावर सप्लाई उनको मिलती रहे, और वहाँ पर वो लोग स्पार्क, और वो लोग वहाँ पर जो है वो रोशनी। अब तो इस पे हम काम कर रहे हैं कि इसको एक ग्लोबल कॉज कैसे बनाएं, एक्सेलेंट। और एक्सेलेंट। यहाँ से जो है ना वो बेस फाउंडेशन हमने करनी है। तो इसलिए लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं, लोगों को कॉम्पिटिशन्स कल्चर, लोगों को मॉलिक्यूलर कल्चर, फूड एंड साइंस कल्चर, लोगों को एजुकेशंस की अवेयरनेस, हसब, HACCP क्या है टेक्निकली, और जो टेक्निकल टर्म्स हैं क्या कर सकते हैं, जो इंटरनेशनल एजुकेशन है, मास्टर शेफ़ कैसे बनेंगे, और सर्टिफाइड एग्जीक्यूटिव शेफ़ कैसे बनेंगे, वर्ल्ड कम्युनिटीज़ वर्ल्ड शेफ़ के साथ का। तो ये सारी छोटी 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 चीज़ें मिला के हम उनको इतनी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं कि वो यहाँ से जैसे ही बाहर निकले, इन सब चीज़ों को ना सिर्फ पाकिस्तान को कनेक्ट करें ग्लोबली, वहाँ पर रहकर भी एसोसिएशंस बनाएं, एंड देन दे वर्क फॉर दैट कंट्री ऑल्सो। एक्सेलेंट। अच्छा, ये मैं सवाल वैसे अमूमन ज़रा बुज़ुर्गों से या बड़ी उम्र के लोगों से करता हूँ, लेकिन ज़िंदगी तो कभी ना कभी ख़त्म होनी है। आप क्या चाहते हैं कि जब आप इस दुनिया से चले जाएँ, तो लोग आपके बारे में क्या बात करें और किस तरह आपको याद रखें? सिर्फ 2 बातें करें, ठीक है। तीसरी बात में दुआ करें। ठीक है। वो 2 बातें ये हैं कि थैंक यू, हुँ। शुक्रिया, और दूसरी बात ये करें कि जो भी कुछ आपने किया, हम आपके स्टेप को फॉलो करेंगे, और दुआ करें कि अल्लाह आपकी जो है वो मग़फ़िरत फरमाए। सिर्फ 3 चीज़ें। तो आपको अच्छे अल्फाज में याद करने के लिए आप, हाँ, और उसके लिए आप एफर्ट कर रहे हैं दैट्स द माशाल्लाह। होल आइडिया, कि एक्सेलेंट। जो भी हम कर रहे हैं, वो दिल से इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि अच्छा काम था, उसका शुक्रिया अदा करें, और अगर वो वाक़ई अच्छा था तो उसको फॉलो करें, उस कारवां को लेकर चलें, उस जर्नी को तोड़ें नहीं। तो एट द एंड यही चीज़ें जो आपको बाद में काम में आएंगी आफ्टर लाइफ में। एग्जैक्टली। और सही। अच्छी चीज़, मैं कहता हूँ कोई भी काम, हम्म। चाहे वो इंसान जिंदा है, अच्छा कर रहा है, उसको एक्सेप्ट करें। अगर वो दुनिया से चला भी गया है, तो अगर वो अच्छा है तो उसको लेके चले, अच्छी चीज़ को ना तोड़ें। जब आप अच्छी चीज़ को तोड़ देते हैं तो बहुत सारे कनेक्शन आप वैसे ही ख़राब कर देते हैं। सही। और जिसने अच्छा काम किया उसके लिए दुआ करें। जितना सिंपल, इजी, स्ट्रेट फॉरवर्ड रखेंगे, उतना मैसेज लोगों को पहुंचेगा ना। वो कहते हैं कि ऑलवेज डू पीस इन योर पास्ट। व्हेन यू डू पीस इन योर पास्ट always help you in your future. If you did something wrong in your past will always disturb your future. वाह। This is the way I believe in, and that's the way we do it. थैंक तो यू। बहुत ज़बरदस्त। आपने आखिरी बात तो चोटी की बात कर दी। क्या बात। और रईस भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत सारा वक्त दिया।
और इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला कामयाब भी करे, आपसे बाद में भी हमारी मुलाकात रहे। पॉडकास्ट आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा भी, मुझे तो बहुत मज़ा आया बात करके। कोई भी कमेंट्स हो, कोई भी सवाल हो, कोई भी सजेशन हो तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में भेजिएगा। रईस भाई बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया असद भाई। थैंक यू, अस्सलाम थैंक वालेकुम, यू, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। प्लेजर।